अब बात करेंगे एमएलए डोडा ईस्ट यानी महराज मलिक के बारे में। आपको बता दें कि महराज मलिक के डिटेंशन के बारे में अभी भी सदन में चर्चाएं चल रही हैं। असेंबली सेशन शुरू हुआ है 23 तारीख से यानी 23 अक्टूबर से और अभी भी महराज मलिक की वहां पर कमी खलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आज के दिन भी एमएलए इरफान हाफिज लोन ने आज उनका जिक्र किया है और जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि महराज मलिक का ये जो डिटेंशन पीएसए के तहत हुआ है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का वायलेशन है। आप खुद सुन लें। सर हम चाहते हैं कि अगर हाउस किसी अहम मुद्दे पे डिबेट करना चाहता है, डिस्कशन करना चाहता है, एज योर गुड सेल्फ cited the reason rule of sub judice and recent occurrence। तो सर उसमें मेरी हम्बल सबमिशन है सर, मैंने जो आप एक कंसेप्ट आपसे सीख किया है इसी रूल बुक में सर अंडर रूल 427 जिसमें हम टेम्पररी सस्पेंशन किसी प्रोविजन का कर सकते हैं। हमारे एक कुलीग महराज मलिक साहब प्रिवेंट डिटेंशन में है, अगर रूल ऑफ सब जुडिस या रीसेंट ओकरेंस रुकावट बनती है, इंपोज करती है बात, तो सर आप अगर इजाजत है, मैंने आपके सामने से रखा है रिक्वेस्ट फॉर कंसेंट टू मूव मोशन फॉर टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ बिलो मेंशन टू सब क्लॉजेस ऑफ रूल 58 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जेके। सर इसमें ये रूल ऑफ सब जुडिस और ये सर दूसरा रीसेंट ओकरेंस हम चाहते हैं सस्पेंड हो और ये हाउस उस पर डिस्कस करे, बिकॉज सर दिस इज द ग्रेटेस्ट वायलेशन, दिस इज द अटैक ऑन द डेमोक्रेसी, दिस इज द अटैक ऑन द इंस्टीट्यूशन, दिस इज ग्रेटेस्ट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर मैं हम्बल सबमिशन इज हमें कंसल्ट दीजिए सो दैट वी कैन मूव मोशन। तो आपने सुना कि किस प्रकार महराज मलिक को जो पीएसए के तहत डिटेन किया गया है उसके बारे में आज चर्चा हुई सदन में और इरफान हाफिज लोन ने ये कहा कि कहीं ना कहीं जब इस तरह से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पीएसए के तहत डिटेन कर दिया जाता है तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी के ऊपर भी सवाल उठ खड़ा होता है। और दूसरी तरफ उन्होंने उनके डिटेंशन को एक डेमोक्रेसी की वायलेशन के तौर पर टर्म किया। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं अमित कपूर जी, उनसे जरा बातचीत करते हैं। अमित जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैम जी। आज भी हमने देखा कि महराज मलिक जी के बारे में बात हो रही है सदन में और अभी भी कितने दिन हो चुके हैं लगातार एक के बाद एक उनके बारे में बातचीत कोई ना कोई करे ही जा रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब महराज मलिक जी को याद ना किया जा रहा हो। उम्मीद है हिचकियां तो उन्हें आ ही रही होंगी, पर जाहिर सी बात है कि अभी भी डोडा वेस्ट की बात करने के लिए वहां पर कोई नहीं है। देखिए मैम, ऐसा है कि हाफिज लोन साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और जितने भी एमएलए ने आवाज उठाई है हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इंसानियत के नाते उनका फर्ज बनता था ये आवाज उठाना। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आज महराज मलिक साहब से ऐसा हुआ है, एक साथ ऐसा हुआ है, कल को हमारे साथ हो सकता है, दूसरे के साथ हो सकता है, तीसरे एमएलए के साथ हो सकता है। तो ये बहुत ही उन्होंने सही एक ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रख के उन्होंने जो सच्चाई बोली है असेंबली में, इसके हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन अफसोस मैम इस चीज का है, उमर साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उमर साहब ने ये कहा कि जो पीएसए लगा है गलत है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि आखिर रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास हो रहा, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? आखिर पीएसए हटाने के लिए जब 370 का रेजोल्यूशन पास हो सकता है, स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास हो सकता है, तो फिर पीएसए का रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं हो सकता? ये कहीं ना कहीं एक शक की निगाह जो है वो सरकार पे जाती है। और वहीं पे मैं बात करूं अगर कि डोडा के लोगों की, आप मुझे बताइए कि महराज मलिक साहब की टीम जितना कोशिश हो सकती है कर रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है और डोडा के लोगों पे काम नहीं किए जा रहे। डोडा के लोगों को दबाया जा रहा है, डोडा के लोगों पे स्पेशल काम नहीं किए जा रहे। क्यों नहीं किए जा रहे? इसलिए नहीं किए जा रहे कि वहाँ पे जो एमएलए साहब जो महराज मलिक साहब के चाहने वाले ज्यादा है। 99% जो असेंबली है जो चाहने वाले हैं वो महराज मलिक साहब के हैं। उसी वजह से उनकी असेंबली के सबसे कम काम हो रहे हैं और ना ही कोई आवाज जो है उनकी उठा पा रहा है कोई। तो उनकी टीम तो लगी हुई है, जितनी कोशिश हो सकती थी वो कर रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ और ना ही उनको असेंबली से अभी तक कोई परमिशन मिली है कि वो असेंबली में
अपनी आवाज जो डोडा के लोगों की रख सके। एक तो ये भी देखने को मिला था अमित कपूर जी कि पिछले दिनों एक एलिगेशन भी लग चुकी थी महराज मलिक साहब के ऊपर कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, और हमने ये भी देखा था कि डोडा में भी इस तरह की बातें कही जा रही थी और कहने वाले भी भारतीय जनता पार्टी की ही तरफ से थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये भाजपा जो है ये वोट चोर है। आप मुझे बताइए, 28 एमएलए हैं इनके, 4 वोट कहाँ से आए? एक ही एमएलए पे इल्जाम लगा रहे हैं, 3 वोट कहाँ से आए? ये सिर्फ और सिर्फ वोट चोर है। ये लोगों पे एलिगेशन लगा सकते हैं। इन्होंने ना तो लोगों के काम करने हैं। अब नगरोटा की जो इलेक्शन चल रही है वहां पे भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखो, एमएलए साहब ने, हमारे महराज मलिक साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि मेरा वोट जो है वो भाजपा को नहीं गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है। एक जो दुनिया के लिए लड़ता है, समाज के लिए लड़ता है, लोगों की आवाज उठाता है, उसी को लेकर अगर कोई जेल में गया है तो उसको बदनाम करने की कोशिश है। सियासत कर रहे हैं बीजेपी, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर रही। इसी के साथ अगर बात करें, अभी जो महराज मलिक साहब का केस चल रहा है, देखा जाए तो अब अगली हियरिंग जो है वो 30 तारीख को होने वाली है, और एक के बाद एक अब हियरिंग पे हियरिंग पड़ी जा रही है, जिसे आम भाषा में कहा जाता है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वो हाल हो चुका है महराज मलिक जी के केस का। तो क्या आपको लगता है कि किसी तरह की ये कोई साजिश है कि उन्हें असेंबली अटेंड ना करने दी जाए? देखिए मैम, ये मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन का समय था। इलेक्शन में पहला प्रोग्राम जो हुआ सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद बेफजूल में बिना किसी अपराध के पीएसए लगा देना, ये पूरी साजिश थी कि इलेक्शन जो है वो नगरोटा और बडगाम की, जिस तरह महराज मलिक साहब को जम्मू कश्मीर की जनता चाह रही थी, उसी वजह से इन लोगों ने पीएसए लगवाया है। डीसी साहब तो एक बहाना है, ये तो सियासत हुई है उनके ऊपर। लेकिन तब भी मैं आपको बता दूं कि हमें ऑनेबल कोर्ट पे पूरा विश्वास है। ऑनेबल कोर्ट 7 तारीख को जो हमारी मेन हियरिंग है, हमें ट्रस्ट है कि उस टाइम जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो हो जाएंगे और जल्द ही फैसला जो है आ जाएगा और महराज मलिक साहब जल्द ही बाहर होंगे। देखिए, ये तो आप बात करें कि वो वाली हियरिंग की, पीएसए की हियरिंग की, ये बात जी। मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ और जो आपसे सवाल पूछा गया वो है असेंबली को अटेंड करने के लिए जो उनकी तरफ से एक प्ली की गई है, उसकी बात हो रही है। 9 दिन के लिए टोटल असेंबली लगी हुई है। 30 तारीख को हियरिंग है। आप मुझे बताइए, 31 को असेंबली बंद हो जाएगी। तो इस चीज के लिए अगर बोले तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि उनको असेंबली में आने दिया जाएगा। अगर महराज मलिक साहब को असेंबली में आने दिया जाता है तो यकीन मानिए कि नगरोटा और बडगाम की इलेक्शन हम जीत जाएंगे। लेकिन मुझे इस चीज पे किसी पे विश्वास नहीं कि उनको असेंबली में अटेंड करने दिया जाए। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या लगता है कौन कर रहा है ये साजिश आखिर? मैडम देखिए, सियासतदान जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, भाजपा बैठी है और भाजपा को ये पता है कि कहीं हो ही नहीं सकता कि महराज मलिक साहब अगर असेंबली में ये बात कर दे, लोगों को ये बात बोल दें नगरोटा के लिए। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ओपोजिशन में बैठी है ना, सरकार में तो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, और उमर अब्दुल्ला साहब तो कह भी रहे थे कि मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा पीएसए लगा हुआ। एनसी और बीजेपी के खास रिश्ते हैं। आप बताइए, ये एक अंदरूनी रिश्ते हैं। आप मुझे बता दीजिए, अगर एनसी और बीजेपी के रिश्ते नहीं होते तो बिना 4 वोट कहाँ से आए? आप मुझे बता दीजिए। तो मतलब आप जो आम आदमी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं सजाद गनी लोन का सपोर्ट कर रही है, और आपको भी लगता है कि इस तरह के कुछ आंतरिक रिश्ते हैं? बिल्कुल है मैम, बिल्कुल है। बिल्कुल रिश्ते हैं इनके, और रिश्ते वो साबित हो चुके हैं। इनका जो फिक्स मैच है वो लोगों के सामने एक्सपोज हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए अमित जी, आपने अपना समय जाहिर किया, उसके लिए धन्यवाद। अब रही बात महराज मलिक जी की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये बता दें कि महराज मलिक साहब का जो केस है, पीएसए की बात नहीं हो रही है, प्रेयर की बात हो रही है कि ताकि वो असेंबली को अटेंड कर सके, और असेंबली को अटेंड कर सकने के लिए उनका जो प्रेयर है वो सुनी जाएगी 30 तारीख को। अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर अगला मोड़ क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए वही बात आ जाती है जिस तरीके से अमित जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं अगर 30 तारीख को अलाउ कर भी दिया जाता है तो 1 दिन की असेंबली रहने वाली है, और अगर वो बाहर आ भी जाते हैं तो फिर उसके बाद एक बड़ा फायदा हो सकता है आम आदमी पार्टी को नगरोटा के इलेक्शंस में। चलिए, वो तो नगरोटा और बडगाम के इलेक्शंस की बाद में बात करेंगे, पर अभी बात करेंगे इस केस की। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि 30 तारीख को असेंबली सेशन को अटेंड करने के लिए जो प्ली डाली गई है, उस प्ली की यहाँ पर हियरिंग होने वाली है कि ताकि महराज मलिक इस सेशन को अटेंड कर सकें। और दूसरी तरफ
पहले तो ये भी जान लेते हैं कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कल के दिन भी वैसे उन्होंने काफी याद किया था उन्हें, और बताते हैं आपको कि उन्होंने क्या कहा था महराज मलिक जी के बारे में। तो मिराज मलिक की एक बात है, एक नाइंसाफी है, ये डेमोक्रेसी का कत्ल है। मैंने उस समय भी कहा था जब उसको अंदर किया था, और आज भी कहता हूँ, एक डीसी जो एक अपॉइंटेड अथॉरिटी है वो कभी भी फैसला नहीं करेगी उस आदमी को अंदर देने का जिसको हिंदुस्तान के आइन के तहत चुन के आया है, लोगों ने चुना है। और हमारे आइन में लिखा है कि लोगों की आवाज इस देश की आवाज होगी, लोगों की आवाज इस आइन के अंदर होगी। और जब इस आइन के अंदर आम उस हिंदुस्तानी की आवाज है जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक हिस्सा है, तो उस हिस्से के अंदर जब मिराजला ये नहीं कि आप पीएस कोई क्रिमिनल है जिसने कोई कत्ल किए हुए हैं तो पीएस से लगता, तो हम कहते कोई बात नहीं। यहाँ जो लोग जिन्होंने हमारी नस्लें खत्म कर दी ड्रग्स में, घर घर ड्रग्स, आपके दरवाजों पे भी ड्रग्स पहुंचा हुआ है, मेरे दरवाजे पे तक भी ड्रग पहुंचा है। बस इतना है कि अंदर अभी घुसा नहीं है, लेकिन जिन घरों के अंदर ड्रग्स घुस गया है, क्या उन कभी काश उनके ऊपर पीएसए लगाओ, उन पे पीएसए लगता है, दूसरे दिन यही डीसी रिवोक भी कर देते हैं। इसलिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि बीजेपी को आप कहिए कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के मुद्दों पे बात करिए, मसले और मसाइल पे बात करिए। आज आपने बीजेपी का तमाशा नहीं देखा, वो पीडब्ल्यूडी पे आरएनबी पे जब बात कर रहे थे, उनको एक सवाल आप पूछना, कहना भैया ठीक है जम्मू कश्मीर की पीडब्ल्यूडी के ऊपर आपने सवाल पूछे, ये जम्मू कश्मीर में जो नेशनल हाईवे बना फ्रॉम लखनपुर से लेके काजीकुंड तक, पूरा का पूरा लखनपुर ये नेशनल हाईवे टूट गया। 2 पुल विजयपुर में और कठुआ में, और इससे पहले भी एक कठुआ में पुल इनका टूट गया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता देते हैं कि महराज मलिक जी के बारे में एमएलए सजाद शाहीन ने क्या कहा था। मलिक का जो डिटेंशन है वो पीएससी के तहत वो अनडेमोक्रेटिक है, और आज हमने असेंबली के अंदर हाउस का ध्यान इसी तरफ मरकूज कराने की कोशिश की कि वॉइसेस ऑफ डिसेंट उनको दबाने की जो ये एक कोशिश है। और एमएलए का इंस्टीट्यूशन जो है बड़ा सैक्रोसेंट है, इस तरह की जो कोशिश है ये इरोड करता है इंस्टीट्यूशन का इसकी सैंक्टिटी, और इसीलिए हमने ये हाउस में ये बात उठाई के बारे में। जब ये फ्लैश फ्लड आए थे, हेल स्टॉर्म हुआ था, बारिशें हुई थी, उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये बात हमने 12 उन तक ये पहुंचाई थी, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हम केसीसी लोन के उसको क्या नाम है एग्जाम करने के लिए कोशिश करेंगे, और वो ज़ेरे गौर है। और चलिए फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है कि एमएलए महराज मलिक का डिटेंशन कितने हद तक सही था, कितने हद तक गलत, जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा और इस खबर को महराज मलिक के फॉलोअर्स तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट देखते रहिए और दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।